बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। कराची की मशहूर बंस रोड के वहीद के कबाब सिखाने जा रही हूँ, जो कि सभी के फेवरेट होंगे और लोग बहुत दूर दूर से इसे खाने के लिए आते हैं। लेकिन आज के बाद आप इसको अपने घर में बना सकेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। इसके साथ हम बनाएंगे मज़ेदार सा पूरी पराठा, क्योंकि यही सर्व किया जाता है इसके साथ, जो कि इसका मज़ा दुबाला कर देता है और सभी को पसंद आएगा। आप लोग इसको दावतों में बना सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने भुने हुए चने लिए हैं 4 टेबलस्पून के बराबर, एक पैन में ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद हम लाल मिर्चें ले लेंगे, तकरीबन 8 अदद ली हैं मैंने ये लाल मिर्चें। काली मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। लौंगे ऐड करेंगे 5 से 6 अदद और एक पीस लिया है मैंने दालचीनी का छोटा सा। हरी इलायची ली है 6 अदद, 1 अदद काली इलायची ले ली है बड़ी साइज़ की। पीपली ली है दो बड़ी स्टिक्स ले ली हैं। उसके अलावा हमारे पास कबाब चीनी है, तकरीबन 15 दाने लिए थे इसके मैंने। तो ये सब ऐड कर दिया है। अब इसको हम भून लेंगे। हल्की आंच पे आपने भूनना है, हल्की सी खुशबू आने लगे जब तक भूनिएगा इसको। तो देखिए भुन गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने पीस लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है इसका। तो ये इसका बेसिक मसाला है और अब इसको मैं पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है आपको इसका। अब इसके बाद हमें चाहिए होगा कीमा। तो यहाँ पर मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने लिया था मशीन का कीमा बारीक, और उसको मैंने एक बार चॉपर में डाल के और मज़ीद पीस लिया था। तो बिल्कुल आपको बारीक कीमा चाहिए, इसे बिल्कुल मलाई जैसा होना चाहिए ये कीमा। और इसके अंदर थोड़ा सा फैट भी ऐड है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पपीते का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जायफल जावित्री ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। दही ऐड करेंगे आधा कप। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाला जो हमने पीसा था, वो सारा ही इसके अंदर चला जाएगा। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। कीमे को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। सारे मसाले जो हैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। 5 से 7 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको मैश करते हुए मिक्स कर लेना है। ये ज़रूर कीजिएगा ताकि सारा जो मसाला है इसके अंदर तक चला जाए और जो हमारा कीमा है ना बहुत मलाई जैसा मुलायम हो जाएगा इसको मिक्स करते करते ही। तो आपको हाथों में खुद ही फील हो जाएगा। तो देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ये। और अब इसको हम रख देंगे। इसका मैरिनेशन टाइम है तकरीबन 4 से 6 घंटा। अगर आप लोग इसको ओवरनाइट रखेंगे तो और भी अच्छा है। मैंने तकरीबन इसको 4 घंटे के लिए रख दिया था। तो आपने इसको काउंटर टॉप पे छोड़ देना है। अगर ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा। तो अब इसको मैं काउंटर टॉप पे ही छोड़ दूंगी। अब बना लेते हैं हम पूरी पराठे का डो। तो उसके लिए मैंने मैदा ले लिया है 500 ग्राम्स के बराबर। 4 कप के बराबर मैदा है, आधा किलो। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसका आटा गूंथ लेंगे। तो देखिए सॉफ्ट डो बना लिया है मैंने। अब इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे और इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे।
ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपने इसी तरह से करना है। लास्ट में ऑयल ऐड करना है और इसको गूंदना स्टार्ट करना है। इसी के अंदर हम इसको स्मूथ करेंगे अच्छी तरीके से। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसको गूंदते रहना है। इसी तरीके से बल देते जाइएगा मैदे को और आटे को, और अच्छी तरीके से गूंद लीजिएगा जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाता। तो देखिए आटा हमारा रेडी हो गया। 5 से 7 मिनट तक आपने गूंदना है। उसके बाद कवर करके इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं कबाब को। तो 4 घंटे गुजर चुके हैं। 4 घंटे के बाद आपने क्या करना है, एक पैन ले लेना है। इसमें ऐड करना है आधा कप के बराबर घी। इसको आपने घी में ही फ्राई करना है, इसी के अंदर इसका टेस्ट अच्छा निकल कर आता है। इसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने 2 अदद प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब ये कलर आ जाएगा तब आपने क्या करना है, कीमा इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये देखिए कीमा सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। कीमा ऐड करने के बाद आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है इसके अंदर। जब तक चलाइएगा चमचा, जब तक जो कीमा है अपना पानी नहीं रिलीज़ कर देता। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। आपने इसी तरह से इसको मिक्स करते रहना है और जब ये थोड़ा सा रनी हो जाएगा, थोड़ा सा पतला सा हो जाएगा, फिर हम इसको कवर करके कुक करेंगे। अच्छा, ये अपने ही पानी में गल जाएगा क्योंकि हमने इसको इतनी देर तक मैरिनेट किया है, पपीता भी इसके अंदर लगाया था, तो ये बहुत अच्छा मुलायम बन के तैयार होता है। तो ये देखिए ये पकना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा और लूज़ हो गया। अब मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए। तो देखिए इस वक्त तक कीमा जो था हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा ज़्यादा पतला लग रहा था, तो मैंने इसको 10 मिनट तक और पका लिया था। तो देखिए अभी थोड़ा सा पतला लग रहा है, लेकिन ये अभी तैयार हो चुका है कीमा। इसमें गलाने वाला कुछ होता नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर जो भी मैरिनेशन लगाई होती है उसकी वजह से ये बहुत जल्दी से पक के तैयार हो जाता है। और कीमा वैसे ही हमने मैश करके पीस के बहुत बारीक कर लिया होता है। तो देखिए अब इसको मैंने 10 मिनट और पका लिया था। अब ये रेडी हो गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्मोक दे लेंगे। तो वो आपने ज़रूर करना है, उसी से इसका फ्लेवर अच्छा निकल कर आएगा। तो लास्ट में आपने क्या करना है, कोयले को दहका लेना है, इसके ऊपर रख देंगे हम। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छा सा इसके अंदर एक फ्लेवर आ जाए स्मोक का। तो ये देखिए अब इसको मैं हटा लूँगी और इधर हम बना लेते हैं पूरी पराठे। तो यहाँ पर डो जो है हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। इसको मैंने थोड़ा सा स्मूथ कर लिया है काउंटर टॉप पे निकाल के। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से पेड़े कट कर लेंगे इस तरह से। तो तकरीबन 8 से 9 इसमें पूरियाँ बनके तैयार हो जाएंगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप लोग छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी इसमें से बना सकते हैं, तकरीबन 12 भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा मीडियम साइज़ बनाऊंगी, ना बहुत ज़्यादा छोटी बनाऊंगी, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बनाऊंगी पराठे। तो देखिए ऑयल लगा लिया हाथ पे मैंने और इसको बस पेड़ा बना लेंगे, इसको स्मूथ कर लेंगे। पेड़ा बना के भी इसको रेस्ट देना ज़रूरी है, तो तकरीबन हम 10 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना लूँगी, रेडी कर लूँगी। और इसके ऊपर हम लगा लेंगे ऑयल हल्का सा। अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी काउंटर टॉप पे 10 मिनट के लिए। इतने में हमारे पेड़े जो थे वो तैयार हो गए, मतलब उसको रेस्ट आ गया है, थोड़ी सी ढलक भी गए हैं। तो एक पेड़ा ले लेंगे, काउंटर टॉप पे हम लगाएंगे ऑयल और इसको आपने हाथ से बढ़ा लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने हाथ से इसको बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतले नहीं बनते हैं पूरी पराठे और थोड़े से मोटे बनते हैं, जिस तरह से हम लोग नॉर्मल घर में पराठा बनाते हैं उतनी ही मोटाई रहती है इसकी। तो बस हाथ से आपने बढ़ा लेना है इस तरह से करके। और इसके अंदर से इस तरह से होल बना लेंगे ताकि पूरी की तरह फूले नहीं। तो ये इस तरह से आपने होल ज़रूर बना लेना, फिंगर की मदद से बना लीजिएगा या फिर स्पून की मदद से। और फ़ौरन इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम कर लिया था, इसके लिए आपको तेज़ गरम तेल चाहिए होता है, उसी के अंदर पराठे अच्छे बनके तैयार होते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाए उसके बाद आपने टर्न कर लेना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं कीजिएगा इसको, बस हल्का लाइट गोल्डन कलर आ जाए इसका, इस तरह से बस टर्न करके दूसरी तरफ से पकाएंगे इसको। 1-1 मिनट के अंदर पक के तैयार हो जाते हैं, मतलब एक साइड आपने 1 मिनट पकाना है इसको, दूसरी साइड भी आपने थोड़ा सा पकाना है इसको, और बस कलर आ जाए तो बस इसको निकाल लेना है। ये देखिए बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे पराठे भी रेडी हो गए हैं।
अब फ्राई कबाब को हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका टेक्सचर कितना मज़ेदार लग रहा है और ये बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार होते हैं। आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। वैसे भी अभी बकरा ईद का सीज़न चल ही रहा है, दावतें वगैरह चल रही होंगी सबके घरों में, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये बनता बहुत लाजवाब है, परफेक्ट रेसिपी है और एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का। इसको आपने सर्व करना है पूरी पराठे के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। चाहे तो नान के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मलाई जैसा कीमा बन के तैयार होता है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।